हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज हम इसमें सूरदास हमारा लेसन चल रहा था, तो उसमें हमने पहला तो जो पद था उसके बारे में हमने व्याख्या सहित पढ़ लिया है। इसमें हम देखते हैं दूसरा पद। तो इसमें हम दूसरा पद देखते हैं, मन की मन ही माज रही। तो बच्चों, पहले मैं आपको इसका वो बता देती हूँ, इसमें बताया क्या है। इसमें गोपियों ने कहा है, दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति, स्वीकार प्लस उक्ति गुण संधि, कि उनके मन की अभिलाषाएं मन ही मन में रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तो इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे जो मन की बात थी वो मन के अंदर ही दबी रह गई। तो इस जो पद है, इस पद में कृष्ण के प्रति आसक्त है वे, इसमें कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है उसका वर्णन किया गया है। तो इसको हम देखते हैं बच्चों। मन ही मन की माज रही, कही जाए कौन पे ऊदो, ना ही परत कही। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माज रही। माज का मतलब है इसमें भीतर, कि हमारी इच्छाएं मन के अंदर ही, मन के भीतर ही रह गईं। हमारी इच्छा थी कि हम श्री कृष्ण से मिलें, यह जो बात थी वो हमारे मन के अंदर ही रह गई। कही जाए कौन पे ऊदो, आगे गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हम अपनी बातों को किसे जाकर कहें। जाई माने जाकर, कौन माने किससे कहें। ना ही परत कही, जो प्रेम की जो पीड़ा है, प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जाता किसी अन्य से। जिससे आपको पता है, यदि हमारे अंदर कोई दुख होता है, हम पीड़ित होते हैं या किसी के द्वारा हमें पीड़ित कर दिया जाता है, तो दूसरे से हम बात करने से जो हमारा दुख है वो कैसा हो जाता है, हल्का। वही बात गोपियां उद्धव से कहती है कि ऐसा कोई भी सज्जन नहीं है जिससे हम अपने जो मन की जो बात है उसके सामने रख सकें। अबदी आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। आगे गोपियां कहती हैं अवधि, अवधि का मतलब है इसमें समय। आधार, आधार का मतलब है इसमें आधार। और इसमें दिया आस, आस का मतलब है आशा। और आवन, आवन का मतलब है इसमें आना। तन मन बिथा सही, तो तन मन, तन मतलब शरीर के और मन मानसिक शारीरिक दोनों रूप से, बिथा दुख। तो इसका अर्थ देखते हैं, अबदी आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। आगे जो गोपियां है वो कहती हैं अब उद्धव से, अब तक तो कृष्ण के लौटकर आने की अवधि हमारे जीवित रहने का आधार बनी हुई थी। अवधि आधार आस आवन की, अब तक तो हमारे जो जीने की इच्छा थी वो किसके लिए जी रहे थे, हम श्री कृष्ण कभी ना कभी मथुरा से लौटकर हमारे पास आएंगे। तन मन बिथा सही, और हमने अपने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दुखों को सहा है। आगे बोलती हैं गोपियां, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहनी बिरह दही। दही का मतलब है यहाँ पर बच्चों जली। दही का मतलब क्या है इसमें, जली या जलना। अब उद्धव यहाँ पर उनको किसका संदेश लेके आए हैं, योग का, निर्गुण निराकार ईश्वर का। तो अब आगे कहती है गोपियां, अब इन योग संदेशन ने सुन सुन, आगे कहती है, परंतु तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुन कर वह आधार भी अब समाप्त हो गया है, और व्यथा थी जो दुख था वह भी बढ़ गया है। ब्रहिणी ब्रह दही, जो ब्रहिणी का मतलब है यहाँ पे वियोगिनी, ब्रह का मतलब है वियोग या बिछोए, दही माने जली। तो हमें जो ब्रहिणी गोपियां हैं वो ब्रह की ज्वाला में जल रही हैं। अब तुम्हारे इस योग रूपी संदेशों को सुन सुनकर हम ब्रह की जो ज्वाला है उसमें जल रही हैं।
चाहती हुती गुहारी जितेहि ते, उतते धार बही। हुती, हुती का मतलब है बच्चों थी, गुहारी प्रार्थना, ते उतते धार बही, जिते ते का मतलब है बच्चों जहां से, उतते, उतते का मतलब है बच्चों वहां से, धार, धार का मतलब है धारा, या आप बोल सकते हो योग और ज्ञान का संदेश। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। अब भावार्थ मैंने आपको अर्थ बता दिया, अब देखते हैं इसमें। चाहती थी, गोपियां कह रही हैं कि हम जहाँ हमें दुख की पुकार करना चाहती थी गुहेरी, हम श्री कृष्ण से हमारे जो दुख है, जो पीड़ा है, उसके बारे में पुकार करना चाहती थी। जितई ते, जहाँ से, उतते धार बही, जितई ते जहाँ से योग संदेश की धारा प्रभावित हो रही है। हम कैसे कहें अपनी पीड़ा को, कैसे हम श्री कृष्ण को पुकारें कि हम ब्रह्म की ज्वाला में जल रही हैं। वहाँ उतते दार भाई, जैसे ही हम पुकारते हैं तो वहाँ पर तो योग संदेश की जो धारा है वो बह रही है। आगे कहती हैं, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जाता ना लही। मर जादा का मतलब है यहाँ पर मर्यादा, लही का मतलब है बच्चों नहीं रही, और ना का मतलब है नहीं, तो ना ये बिल्कुल शुद्ध है। सूरदास आगे, सूरदास कहते हैं अब धीर धरई क्यों, तो अब आपको पता है, अब यहाँ पर उद्धव कहता है गोपियों से तुम स्वयं ही देख लो। क्या देख लो? अब धीर धरई क्यों, अब आपको धीरज रखने से होगा क्या? श्री कृष्ण ने तो मुझे यहाँ पर योग संदेश के लिए भेजा है। मर्यादा ना लही, जो हमें, तुम स्वयं देख लो कि कृष्ण ने सारी मर्यादाएं नष्ट कर दी हैं, अब कोई मर्यादा नहीं रही है। मर्यादा ना लही, जो मर्यादा है, ना माने नहीं, लही माने नहीं रही, तो श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाओं को समाप्त कर दिया है या नष्ट कर दिया है। अब कोई भी ऐसा काम नहीं बचा है जिससे तुम उस श्री कृष्ण को पुकार सको, क्योंकि श्री कृष्ण भी यही चाहते हैं कि आप निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करें और योग संदेश पर ध्यान दें। अतः हमें अपने प्रभु कृष्ण से बिछुड़कर असहनीय वियोग की आग में जल रही हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम जल रही हैं। तो बच्चों ये था इसका अर्थ। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये तो आपको लिखना है किसमें, व्याख्या में। और अब देखो इसमें प्रसंग आता है, व्याख्या आती है और एक आता है विशेष। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 अंक के आपको क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर विशेष का, व्याख्या का 1 और विशेष का 1। प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो बच्चों आप विशेष में क्या लिखोगे, इसमें देखो, इसमें विशेष में लिखोगे पहला पॉइंट डाल के, इस पद में सूर्य ने गोपियों की विरह व्यथा एवं कृष्ण के छलनीय प्रेम को व्यक्त किया है। एक तो ये, और दूसरा इसमें भाषा वगैरह का भी प्रयोग आप लिख सकते हो। तो आपको पता है पहले ही हमने जो कवि परिचय देखा था उसमें देखा था सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में। तो इसमें आप दूसरा पॉइंट बना करके क्या लिख सकते हो, ब्रज भाषा की सुंदर व्यंजना हुई है। तीसरा लिख सकते हो इसमें अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। अलंकारों का भी सहज, जैसे इसमें आया है सुनी सुनी। तो आपको पता है जब एक वर्ड 2 बार आ जाए, सुनी सुनी मतलब सुन सुन करके समान अर्थ है इसमें, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। तो आप तीसरा पॉइंट बना के और चौथा पॉइंट बना के लिख सकते हो, इसमें भावा अभिव्यक्ति सहज एवं सरलता से पूर्ण है। और 5वां लिख सकते हो वियोग श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। इसमें कौन सा श्रृंगार का प्रयोग हुआ है, वियोग, वियोग श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है।
तो बच्चों ये हो गया विशेष, और व्याख्या मैंने आपको बताई थी कैसे कैसे आपको लिखना है। इसमें जो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उल्हाना करती हैं, इसमें उद्धव एवं गोपियों के मध्य कृष्ण प्रेम को लेकर दिए गए उल्हानों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो बच्चों यदि आपने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है इसका सूरदास का, तो आप उस पद को भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना, जिससे आपको ये सेकंड पद है वो समझ में आ सके। और बच्चों को शेयर भी किया करें। मैं आपको 10वीं क्लास के जितने भी पद हैं, जितने भी काव्य खंड के पाठ हैं, उनको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, ऐसे ही अर्थ करा करके, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के माध्यम से। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें 4 पद थे, आपको पता होगा ये किससे लिया गया है, सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं ये चारों पद। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है 1 लाइनर क्वेश्चन में। तीसरा और चौथा जो पद है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना, फर्स्ट वीडियो को और इस सेकंड वीडियो को भी। और यदि फिर भी आपको किसी भी पंक्ति में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस पंक्ति को लिख करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी, रिप्लाई कर दूँगी आपके लिए। क्लास को ध्यान से पढ़ा करें बच्चों, और अपने नोटबुक में भी नोट कर लेना इनको, किताब खोल के। यदि अर्थ समझ में नहीं आए तो जैसे मैंने इस पर लिखा भी है जो कठिन अर्थ हैं उसको। तो क्लास से जुड़ने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप क्लास से जुड़े रहें और बीच बीच में आप शेयर भी कर दिया करें अन्य दोस्तों को, उनका भी फ़ायदा हो सके। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली जो न्यू वीडियो होए उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे और चौथे पद के साथ, इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको पहला और दूसरा पद पढ़ाया है उसी प्रकार से हम तीसरे और चौथे पद को भी पढ़ेंगे। और ठीक है बच्चों, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। अब आपके पास जनवरी और फरवरी बस 2 मंथ बचे हैं और मार्च में आपके पेपर हो जाएंगे। तो इसलिए आप बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ते रहें, क्योंकि व्याख्या से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर का आएगा। मैंने मॉडल पेपर में देखा है, उसमें 3 नंबर की दे रखी है व्याख्या। पद्य एवं गद्य दोनों में से 3-3 नंबर की व्याख्या आएगी, 6 नंबर की। तो आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और क्लास से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी किया करें।